तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है बिहाइव, जो आपकी मेन बुक है, उसका 3rd चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। इसकी कहानी को हम बड़े ही आराम से समझेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये इसकी कहानी को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत प्यारी सी कहानी है। केजिया नाम की लड़की की कहानी है ये, द लिटिल गर्ल, है ना। इस लड़की का नाम क्या होता है बच्चों? केजिया होता है, ठीक है ना। देखो, दिस स्टोरी इज़ अबाउट, इसको लिखा किसने? इसके जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। इसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, राइट। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, एक छोटी सी लड़की की कहानी है ना। छोटी बच्ची की कहानी है जिसका नाम क्या होता है? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया। उसका नाम क्या होता है? केजिया होता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर। अफ्रेड का मतलब होता है बच्चों डरी हुई, ठीक है ना, मतलब डरा होना। तो वो अपने पापा से क्या होती थी? बहुत डरती थी, है ना। स्ट्रिक्ट फादर थे उसके, मतलब उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे, हमेशा कठोर रहते थे वो अपनी बच्ची के लिए, मतलब प्यार कम दिखाते थे। तो इसलिए उनको क्या बोला गया है? स्ट्रिक्ट फादर बोला गया है, राइट। आगे समझो इसको, यहाँ पर हम समझेंगे कहानी को क्या है इसमें। सी ऑलवेज फील्स, वो हमेशा फील करती थी कि उसके पापा इज़ हार्श। हार्श का मतलब होता है बहुत कड़वा, या मतलब बहुत बुरा कह सकते हो तुम, ठीक है ना। कि उसके पापा बहुत बुरे हैं, बहुत मतलब हमेशा अनसिम्पैथिक का मतलब क्या होता है? अनसिम्पैथिक का मतलब होता है उनमें सहानुभूति नहीं है। क्या नहीं है? सहानुभूति नहीं है, प्यार नहीं दिखाते वो, बिल्कुल उनके अंदर सहानुभूति नहीं है। तो ये चीज़ है। क्या लिखा है? सी ऑलवेज फील्स, वो ऐसा महसूस करती थी कि उसके पापा बहुत हार्श नेचर के हैं, अनसिम्पैथिक हैं एंड अनकाइंड है। मतलब वो दयालु तो है ही नहीं, बिल्कुल उनमें दयालुता नहीं है, दयालुता उनके अंदर है ही नहीं, दयालुता नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। हर ग्रैंड मदर ट्राइज टू एक्सप्लेन, उसकी ग्रैंड मदर क्या करती हैं? ट्राई करती हैं एक्सप्लेन करने का, उसको एक्सप्लेन करने का, केजिया को एक्सप्लेन करने का कि हर फादर रियली लव्स हर, कि उसके पापा उसे सच में प्यार करते हैं, है ना। उसकी ग्रैंड मदर ये बताने का उसको ट्राई करती है, ये हमेशा कोशिश करती है। बट केजिया कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन केजिया को ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो फील तो क्या करती थी? वो तो यही फील करती थी कि उसके पापा क्या है? हार्श नेचर के हैं, ठीक है ना। वंस ही ट्राइज टू मेक अ बर्थडे, एक बार, वंस का मतलब क्या है? एक बार वो क्या करती है? ट्राई करती है मेक अ बर्थडे गिफ्ट। क्या बनाने का? पिन कुशन। पिन कुशन बनाने का वो ट्राई करती है अपने पापा के लिए, कि वो अपने पापा के बर्थडे में क्या देगी? पापा को ये गिफ्ट करेगी। बट बाई मिस्टेक, वो गलती से क्या कर देती है बच्चों? बट बाई मिस्टेक सी टीयर्स सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर। उसके पिता के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे, किन्हीं चीज़ों पर उन्हें स्पीच देनी थी ऑफिस में अपने, ठीक है ना। तो वो पेपर्स वो उठाती है और क्या है कि वो कुछ भरने के लिए था नहीं पिन कुशन में, तो पिन कुशन में वो क्या भर देती है बच्चों, है ना। पिन कुशन में वो भर देती है अपने पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, राइट। अब होता क्या है बच्चों? हर फादर स्कॉल्ड हर एंड पनिश हर विद अ रूलर। तो उसके पापा उसे छड़ी से, ठीक है ना, जो रूलर होता है ना, स्केल, उससे उसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं, है ना, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो। मेक्स हर फियर हिम इवन मोर, इससे उसके अंदर और डर हो जाता है, ठीक है ना। इससे उसके अंदर और डर, मतलब उसको और डर लगने लगता है अपने पापा से जब ऐसा उसके पापा करते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से उसने अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाया था, ठीक है ना, बनाना था उसे। लेकिन वो फिर उसे जब वो देती है, ठीक है ना, उसे पता चलता है पापा को कि ये क्या, इसने हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया है ना, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उसमें भर दिया। तो पर पापा उसके क्या करते हैं बच्चों? पनिश करते हैं, राइट। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ाते हैं इसको अपन। वन डे, एक दिन क्या होता है बच्चों? वन डे हर मदर फॉल्स इल, उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाती हैं? बीमार हो जाती हैं। एक दिन उसकी माँ जो है वो क्या हो जाती हैं? बीमार हो जाती है, फॉल्स इल। एंड हर ग्रैंड मदर गोज़ टू द हॉस्पिटल, और जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ जाती है? हॉस्पिटल चली जाती हैं लेकर, ठीक है ना। केजिया इज़ फेल्ट अलोन, केजिया को मतलब अकेला फील होता है उस दिन घर में। सी फील्स फ्राइटन, वो बहुत डर जाती है अपने रूम में, बहुत डर जाती है। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डरना, तो डर जाती है। तो आगे क्या होता है? वैन हर फादर नोटिस, तब उसके पापा ये नोटिस करते हैं कि ही टेक्स हर टू हिज रूम एंड, पापा इस चीज़ को नोटिस करते हैं उसके, तो उसके जो पापा हैं उसको ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? केजिया को ले जाते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं। एंड
लेट हर स्लीप बिसाइड हिम, और अपने उसको बगल में क्या कर लेते हैं, सुला लेते हैं। बगल में क्या कर लेते हैं बच्चों, सुला लेते हैं, ठीक है ना। सी रियलाइज, तब उसे एहसास होता है कि उसके पापा इज़ नॉट एज बैड, उसके पापा उतने बुरे नहीं हैं जितना कि, एज बैड एज का मतलब है उतने बुरे नहीं हैं जितना कि वो सोचती है। सी थॉट, है ना, जितना कि वो सोचती है। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं। उसको उस दिन रियलाइज होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं उसके पापा। ही वर्क्स हार्ड, लव्स हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, बट डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, लेकिन उनको ये नहीं आता कि इमोशंस को कैसे शो करना है, कैसे प्यार दिखाना है, कैसे अपने इमोशंस को शो करना है, उन्हें ये नहीं आता। तब जाके उसे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ जब उसके पापा उसको रूम में ले जाते हैं और उसे अपने बगल में क्या कर लेते हैं, सुला लेते हैं, क्योंकि वो डर रही थी, है ना। तो हमें इसका मतलब इस चैप्टर में हमें क्या सिखाने की कोशिश की है, इसका किस विषय पर ये लिखा गया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। देखो, चिल्ड्रन मतलब हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, चिल्ड्रन ऑफन, अक्सर होता है इसका मतलब, ऑफन मिसअंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को समझने में क्या कर देते हैं, समझ नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। अक्सर बच्चे, पापा मम्मी बिजी रहते हैं और वो कम टाइम दे पाते हैं आजकल बच्चों को, तो बच्चे क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि पापा मम्मी जो है उनके प्यार करते हैं। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उसके पापा बिजी रहते थे, है ना, और उसको टाइम नहीं देते, तो उसको लगता था कि उसके पापा से प्यार नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके पापा से प्यार करते थे। पेरेंट्स में अपीयर स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स हमें स्ट्रिक्ट लगते हैं, बट डीप इनसाइड दे लव देयर चिल्ड्रन, लेकिन अंदर से वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों को अपने। ऐसा नहीं है कि वो मतलब स्ट्रिक्ट हैं तो प्यार नहीं करते, किसी के भी पापा मम्मी हो। ये स्टोरी हाईलाइट करती है द नीड फॉर लव, कि प्यार की कितनी ज़रूरत है आज की डेट में। वार्मथ एंड बेटर कम्युनिकेशन इन फैमिलीज़, के एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए फैमिलीज़ में, कि बच्चे अपने पापा मम्मी से कुछ भी बोलने से डरे ना, और पापा मम्मी भी अपने बच्चों के साथ चीज़ों को शेयर करें। तो ये सिखाने की हमें ये कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। बहुत ईजी और आसान, है ना, बहुत आसान कहानी थी ये, बहुत ईजी स्टोरी थी, राइट। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया क्यों अपने पापा से डरती थी, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो भाई केजिया क्यों डरती थी पापा से, केजिया बहुत अभी बताया था, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, क्योंकि बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर रूडली, लेकिन क्योंकि वो हमेशा मतलब बहुत ही कठोरता के साथ, रूडली, बहुत बुरे तरीके से क्या करते थे, बात करते थे। इवन ही बीट हर वंस वैन सी टोर हिज पेपर, एक बार तो उन्होंने क्या कर दिया, एक बार तो उन्होंने उस पेपर फाड़ने की वजह से, जो पेपर फाड़ के क्वेश्चन में भरने की कोशिश की थी, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से उसके पापा ने उसको रूलर से मारा भी था, आपको पता है। व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन, केजिया के पापा का रूटीन क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। हमसे 3 पॉइंट है पूछा गया कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, आफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, और ऑन संडेज, और संडे के दिन। 3 हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों में उनके पापा का हमें रूटीन बताना है कि आखिर वो ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे, ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे बच्चों, और संडे को क्या करते थे, समझे। तो आप देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन। देखो यहाँ बताया गया है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे वो। ही यूज टू कम इन टू केजियास रूम, वो केजिया के रूम में आया करते थे। गिव हर अ कैजुअल किस, और एक कैजुअल किस देते थे। लेट फॉर हिज ऑफिस, और ऑफिस के लिए क्या हो जाते थे, निकल जाते थे, ठीक है ना। एक कैजुअल किस देते थे और ऑफिस के लिए क्या हो जाते थे, निकल जाते थे, ठीक है ना। आफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे, वो आवाज़ लगाते थे चाय के लिए, कि चाय चाहिए रहती थी उन्हें। कॉल्ड लाउडली फॉर हिज टी। चेंज इन टू हिज बिग कंफर्टेबल स्लीपर्स, ठीक है ना। अपने वो मतलब जो भी उनके स्लीपर्स होते थे उनको बदलते थे और कंफर्टेबल स्लीपर्स को पहनते थे। सेट इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे, है ना, जहाँ पर सोफा वाटर रहता है। ऑर्डर द इवनिंग न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर मंगाते थे, है ना। उन्हें उतने समय न्यूज़पेपर चाहिए होता था। टू बी ब्रॉट टू हिम, ठीक है ना। आस्क्ड केजिया टू टेक ऑफ हिज बूट्स, और वो केजिया से कहते थे कि अपने जूतों को क्या कर लो, उतार लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, चाय पीते थे बढ़िया बैठकर, ठीक है ना। और क्या करते थे, ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को कैजुअल किस करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप आंसर में लिख सकते हो। और संडे के दिन क्या करते थे बच्चों को, संडे के दिन करते थे वो क्या, ही यूजुअली स्टेड एट होम। संडे के दिन बच्चों को घर में रुकते थे। कहाँ रुकते थे, संडे के दिन वो घर में रुका करते थे, स्टे करते थे, घर में रुकते थे संडे को वो। और स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, ठीक है ना, स्ट्रेस्ड आउट करते थे। कवर्ड हिज फेस विद अ हैंडरचीफ, है ना,
हैंडरचीफ से वो क्या करते थे, अपना फेस कवर करते थे, मुंह में ऐसा कपड़ा डाल लेते थे, संडे के दिन वो बढ़िया लेटते थे, थोड़ा कमर अमर सही करते थे, राइट, स्लेप साउंडली, और सो जाते थे, बढ़िया आराम से प्यार से क्या करते थे, सो जाते थे। आप इमेज में देख पा रहे होगे। इन शॉर्ट केजिया के पापा जो थे, है ना, बोला गया इन शॉर्ट केजियास फादर हैड अ स्ट्रिक्ट रूटीन, उनका एक स्ट्रिक्ट रूटीन था कि भाई हफ्ते भर उन्हें क्या करना है ना, अफेक्शनेट बट हरिड इन द मॉर्निंग, लेकिन उन्हें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी रहती थी। हरिड का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, हरिड का मतलब यहाँ पर है, हरिड का मतलब क्या है, जल्दी रहती थी, है ना, ट्राइड एंड डिमांडिंग इन द इवनिंग, और मतलब वो क्या करते थे, थके हुए, टायर्ड का मतलब है थके होना, थके होते थे, और डिमांडिंग इन द इवनिंग, है ना, और ये इवनिंग में बड़ी डिमांड होती थी कि ये लाओ न्यूज़पेपर लाओ, चाय लाओ, एंड लेजी ऑन संडे, और संडे को बढ़िया वो आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स करते थे, छुट्टी रहती थी उनकी ऑफिस की, राइट, रिलैक्स करते थे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन वॉट वेज, है ना, इन वॉट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज, किन तरीकों से केजिया की ग्रैंड मदर ने, केजिया की ग्रैंड मदर ने क्या किया, किन तरीकों से केजिया की ग्रैंड मदर ने इनकरेज किया, ठीक है ना, हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कि अपने पापा को वो थोड़ा सा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करे। तो संडे को, ऑन संडे, केजियास ग्रैंड मदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू टॉक, केजिया की दादी माँ जो थी, उन्होंने केजिया को संडे के दिन वो घर में रहते थे पापा उनके, है ना, तो संडे के दिन केजिया की दादी माँ ने क्या कहा कि जाओ बेटा अपने पापा के रूम में जाओ, और बिसाइड्स शी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट अ पिन कुशन ऑन हर बर्थडे, और उन्होंने साथ में इसके अतिरिक्त क्या कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है, पापा का बर्थडे आने वाला है, अब उनके लिए क्या करो, एक गिफ्ट बनाओ, पिन कुशन बनाओ उनके लिए, ऑन हर बर्थडे, उन पापा के बर्थडे के लिए, ठीक है ना। केजिया ग्रैंड मदर वॉज वेरी लविंग, यहाँ बताया भी क्या है, इसका एक और आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो, एक तो ये लिख ही सकते हो आप आंसर, अगर आप थोड़ा लॉन्ग वे में लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, केजिया की जो दादी माँ थी, ठीक है ना, केजियास ग्रैंड मदर वॉज वेरी लविंग, बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर की थी। शी ऑलवेज वांटेड केजिया टू अंडरस्टैंड हर फादर्स लव, वो हमेशा से चाहती थी कि यहाँ पे लव लिखा है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है लव, है ना, वो हमेशा से चाहती थी कि क्या कहूँ, है ना, कि अपने पापा को वो समझे, अपने पापा के प्यार को वो समझे। सी सजेस्ट, वो उसे सजेस्ट करती हैं कि केजिया शुड टॉक टू हिम, कि उसको अपने पापा से बात करनी चाहिए, जब भी पॉसिबल हो तो उसे अपने पापा से क्या करनी चाहिए बच्चों, बात करनी चाहिए, है ना। और सी इनकरेज्ड केजिया टू मेक, और वो क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती है केजिया को कि वो क्या बनाए, उनके बर्थडे में क्या बनाए, एक पिन कुशन बनाए अपने पापा के लिए, है ना, गिफ्ट बनाए एक पिन कुशन विथ हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से बनाए, सो दैट, ताकि ही वुड फील हैप्पी, ताकि वो क्या कर पाएँ, हैप्पी फील करें, और क्लोजर टू हर, और उसके पास आ पाएँ। 10 द ग्रैंड मदर प्लेड, इसीलिए ग्रैंड मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती थी इन ब्रिंगिंग केजिया और उसके पापा को साथ लाने में, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगला देखो, केजिया एफर्ट्स टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग, मतलब केजिया को अपने पापा को जो खुश करने के तरीके थे, एफर्ट लगाए थे उसने, है ना, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि डिसप्लीजिंग हिम, उसके पापा उससे और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, बताया था मैंने, केजिया वॉज मेकिंग पिन क्वेश्चन, है ना, केजिया क्या बनाती है, क्वेश्चन बनाती है फॉर हर फादर, अपने पापा के लिए तकिया बनाती है छोटा सा, राइट। वैन सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, जब उसे कुछ नहीं मिलता बच्चों उसमें भरने के लिए फिल करने के लिए, सी टोर सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑन हर फादर एंड फिल्ड इन द क्वेश्चन, तो वो क्या कर देती है, सब इम्पॉर्टेंट पेपर्स को, कुछ भरने को उसे मिलता नहीं है, तो वो, है ना, छोटे से तकिए में जो तकिया बना रही थी कि तकिया बनाना अपने पापा के लिए, उस तकिए में वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देती है, फाड़ फूड़ के भर देती है। इससे उसके पापा क्या होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, राइट, और उसे रूलर से छड़ी से मारते भी हैं, राइट। या फिर आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, केजिया वांटेड टू सरप्राइज हर फादर विद अ बर्थडे गिफ्ट, अपने पापा को वो बर्थडे गिफ्ट देकर क्या करना चाहती थी, सरप्राइज करना चाहती थी। सी डिसाइड्स टू मेक अ पिन क्वेश्चन, उसने सोचा कि अपने पापा के लिए एक छोटा तकिया बनाए, है ना। सी स्टिच्ड इट विथ ग्रेट एफर्ट, उसने मतलब बहुत एफर्ट के साथ इसको चारों तरफ से क्या किया, स्ट्रेच किया था, ठीक है ना, पिन से। टू फिल इट, और उसमें क्या भर दिया, अननोइंगली, उसको पता ही था, यूज सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसने क्या कर दिए, डेस्क पे जो रखे थे, डेस्क पे जो सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे थे, उसने क्या कर दिया, उसमें फिल कर दिया। दोज पेपर वर एक्चुअली हिज इम्पॉर्टेंट स्पीच, ये पेपर उसकी पापा की एक इम्पॉर्टेंट स्पीच से के पेपर थे, है ना, जो उनके पापा को पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी। वैन हर फादर डिस्कवर्ड इट, जब उसके पापा ने वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, ही बिकेम, उसमें मिले
उस पिनकुश ने मिले, ही बिकेम वेरी एंग्री और पनिश्ड हर विद अ रूलर। तो उन्होंने बहुत वो गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या किससे पनिश कर दिया, रूलर से पनिश कर दिया। इसीलिए केजिया इनोसेंट अटेम्प्ट्स टू प्लीज़, इसीलिए केजिया की जो इनोसेंट, ये मतलब नादानी में, इनोसेंट मतलब नादानी में किए गए खुश करने का तरीका था अपने पापा को, एंडेड अप डिसप्लीजिंग हिम ग्रेटली, ये बहुत ज़्यादा डिसप्लीजिंग हो गया, मतलब बहुत बुरा हो गया उसके साथ, उल्टा खुश होने की जगह वो बहुत गुस्सा हो गए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है बच्चों। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। केजिया डिसाइड करती है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। केजिया ऐसा निश्चित करती है कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड। उसके घर के सामने एक अंकल रहते थे, है ना, वो उनको देखा करती थी कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। तो वो क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया फादर, और कैसे केजिया के पापा से वो अलग थे, ठीक है ना। तो ये बताना है हमें। मैकडोनाल्ड नाम के एक थे पिता थे, है ना, घर के सामने ही रहते थे। तो मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज फन लविंग, वो बहुत फन लविंग थे और स्पोक स्वीटली टू हर किड्स, वो अपने बच्चों से बड़े प्यार से बात करते थे। वो दिखा करती थी, है ना, अपने घर से कि बढ़िया प्यार से बात कर रहे हैं, वो खेल रही हैं, है ना। ही इवन मैनेज टाइम टू प्ले विथ हिज किड्स अनलाइक केजिया's फादर। वो केजिया के पापा के जैसे नहीं थे, वो अपने बच्चों के लिए समय निकालते थे। तो इस तरीके के थे उनके मैकडोनाल्ड नाम के जो व्यक्ति थे, है ना। या फिर आप ये भी आंसर लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर, मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज अ लविंग काइंड एंड फ्रेंडली फादर। वो फ्रेंडली फादर थे। ही प्लेड जॉयफुल विथ हिज चिल्ड्रन। वो बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों के साथ खेला करते थे, गार्डन में हंसते थे उनके साथ, है ना, बच्चों के साथ। एंड स्पेंड क्वाइटली टाइम विथ मेकिंग दैम हैप्पी, और उन्हें पर्याप्त समय देते थे अपने बच्चों को। मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे, ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए खुश रहे उनके बच्चे, तो उनके लिए पर्याप्त समय निकालते थे। इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इसके विपरीत, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब है इसके विपरीत। केजिया के पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हार्श नेचर के थे, एंड हार्डली स्पोक, और बहुत ही बुरे तरीके से बोलते थे, है ना। ही बिलीव्ड, उसका मानना था कि मोर इन डिसिप्लिन दैन इन अफेक्शन, अफेक्शन से ज़्यादा डिसिप्लिन था उनके अंदर, उसको लगता था केजिया को। दिस मेड, ये चीज़ केजिया को फील कराती थी, मतलब बहुत डर फील कराती थी, डर लगता था केजिया को। वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड, जब वो मैकडोनाल्ड को देखती है बच्चों, ठीक है ना, जो वो अंकल थे उसके सामने जो रहते थे, है ना, हिज मेड केजिया फील अफ्रेड ऑफ हिम। तो यहाँ लगा वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड विद हिज चिल्ड्रन, जब वो केजिया, जो केजिया नाम की लड़की थी, जब वो मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ देखती थी, केजिया रियलाइज, तो केजिया को ये रियलाइज होता था, ठीक है ना, कि उसके पापा कैन ऑल्सो बी जेंटल, कि उसके पापा भी जेंटल हो सकते हैं, नरम दिल के हो सकते हैं, एंड अफेक्शनेट हो सकते हैं, अनलाइक और ओन फादर, है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं, सब मेरे पापा के जैसे नहीं होने चाहिए, तो वो ऐसा सोचती थी। तो ये आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत इजी सा आंसर था। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया, आपको स्टोरी बताई, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, जो भी आपकी 9th क्लास में बच्चे हों, जिससे उनको भी हेल्प मिले, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप अगला कौन सा चैप्टर चाहते हैं। ये 3rd चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, मैं 1st और 2nd चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट मेरी यूट्यूब चैनल पर बनी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर डला हुआ है, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।